सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आपकी जॉब प्रोफाइल है, आप जॉब करते हो तो आप वीज़ा लेने जा रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। काफ़ी डाउट्स हैं लोगों के बीच में कि यदि हम जॉब करते हैं तो क्या वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों को यही डाउट होता है कि बिजनेस प्रोफाइल पे तो वीज़ा मिल जाता है लेकिन जॉब वालों को वीज़ा नहीं मिलता है। तो कईयों को ये लगता है कि यदि सैलरी कम है तो उस केस में वीज़ा नहीं आएगा। तो ये यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक है, दो है, तो उनको कैसे शो करना है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें, आपको सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम चैनल पर लेके आते हैं। साथ में जो भी अपडेट्स होती हैं अवेयरनेस के लिए वो भी हम साथ में देते हैं, कि जिससे कि आप मिस गाइड ना हो पाएँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तक वो वीडियोस जो है पहुंचती रहेंगी। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब करते हुए एक बड़ा डाउट ये भी है कि साथ में यदि को वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस, चाहे वो पार्ट टाइम बिजनेस है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो क्या उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। मैं आपको इसमें सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर को कोई मतलब नहीं है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम एक है, दो है या तीन है, कोई मैटर नहीं करता है। आप महीने में कमाते कितना हो ये मैटर करता है। यदि आप शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करके कमा रहे हो, डेयरी फार्मिंग आपकी है उससे कमा रहे हो, एग्रीकल्चर से कमा रहे हो, आपकी कोई कमीशन आती है, आपने ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, या आप पार्ट टाइम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप थोड़ा टाइम दे के भी अच्छा कमा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा अफसर को आपको वीज़ा देने में। तो ये मन से निकाल दें कि आपके दो या तीन सोर्स ऑफ इनकम है तो वीज़ा नहीं आएगा। बहुत लोगों को यही डाउट रहता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। सेकंड चीज़ अब जो बात करने वाले हैं कि जॉब प्रोफाइल जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन मैं बात करूं तो सिंपल तीन डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला, आपकी सैलरी स्लिप्स। सेकंड, जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है उसकी बैंक स्टेटमेंट। थर्ड, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी या फिर लीव लेटर। ये तीन डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप अपना जॉब ऑफर या अपॉइंटमेंट लेटर लगा सकते हो, जॉब आईडी लगा सकते हो, कोई इंसेंटिव आ रहा है वो लगा सकते हो। यदि आपके जो है फॉर्म 16 जा रहा है, आईटीआर नहीं जा रही है, तो फॉर्म 16 के डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, बट इनमें से कोई नहीं भी है तो चलेगा। बट जो मैंने पहले तीन डॉक्यूमेंट बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अब बात आती है कि सैलरी कितनी हो कि वीज़ा मिल जाए। पहली बात डिपेंड ऑन कंट्री कि कौन से देश में आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो और वहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट कैसी चल रही है। जब कभी फ्लो चल रहा होता है किसी देश के अंदर कि धड़ाधड़ वीज़े निकल रहे हैं, उस केस में लो सैलरी वालों को भी वीज़ा मिल जाता है, उस केस में कैश सैलरी वालों को भी वीज़ा मिल जाता है। बट जब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, वीज़ास कम आ रहे होते हैं, उस केस में ध्यान रखें कि उस टाइम पे आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग जाए, तभी आप वीज़ा निकाल पाओगे। जैसे कि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम यूके की बात करें, चाहे हम कनाडा की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को वीज़ा मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट जो वीक प्रोफाइल है उस केस में वीज़ास जो हैं वो कम आ रहे हैं। तो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखें, यानी अकाउंट में सैलरी ज़रूर आ रही हो। अब अमाउंट की बात करें तो ये कंट्री टू कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में हम रिकमेंड करते हैं कि आपकी सैलरी या फिर जो मंथली इनकम है, चाहे वो एक सोर्स से हो रही है, दो सोर्स से हो रही है। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 35,000 आ रही है, साथ में आपको कोई बिजनेस है वहाँ से 15,000 रुपये आ रहा है, तो ये आपकी मंथली इनकम हो गई 50,000 रुपये। तो यदि आप ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो मिनिमम जो आपकी इनकम जो है 50,000 मंथली जरूर हो। और यदि आप शेंगन में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो 40,000 हो, यूके में जा रहे हो तो 40,000 हो, कनाडा में जा रहे हो तो 50,000 हो आज की डेट के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये एक डिपेंड ऑन कंट्रीज, बट आप मान के चलो यदि आपकी 50,000 मंथली इनकम है तो आप किसी भी देश का वीज़ा ले सकते हो, चाहे आप कनाडा, यूके, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी देश में अप्लाई करेंगे वीज़ा आपको मिल सकता है। साउथ कोरिया में भी मिल सकता है, जापान में भी मिल सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि एक डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वीज़ा नहीं मिलता है। कई लोगों को लगता है कि
मेरे पास सैलरी जो है हर महीने 50,000 आ रही है तो वीज़ा मुझे पक्का मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, वीज़ा देने से पहले ओनली आपकी इनकम मैटर नहीं करती, और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपके फैमिली टाइज़ कैसे हैं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। वीज़ा जब वीज़ा ऑफिसर दे रहा है वो सब चीज़ें देखता है, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग टाइज़ चाहिए कि आप वापस क्यों आओगे जब आपको वीज़ा दिया जाएगा। यदि आप ये प्रूव करते हो कि आप वापस क्यों आओगे तो वीज़ा मिल जाएगा। तो इसलिए जॉब प्रोफाइल में जो आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो तो है ही है, साथ में आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कि यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक से वो इनकम नहीं आ रही है तो आपकी 2 सोर्स या 3 सोर्स की जो इनकम है उसको कैसे शो कर सकते हो। आपकी सैलरी आ रही है, मान लो वही बात करते हैं 35,000 रुपये आ रही है, आपके पास रेंटल इनकम है 15,000 की तो 50,000 हो गया। यदि आपकी 10,000 रुपये रेंटल इनकम है, 10,000 वो लगा दो। साथ में आपकी कोई और इनकम आ रही है, आपको एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है या फिर आपके पास कोई इंसेंटिव आ रहा है, कमीशन आ रहा है, तो वो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम में ही आ जाएगा। लेकिन उसके आपको प्रूफ देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके प्रूफ ना दें, वैसे ही आप कवर लेटर में लिख रहे हो या आपने आईटीआर में फिल कर दिया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आप उसके सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड दिखाओगे, तभी वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं मिलेगा। हम जिन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कहें कि दुबई में तो वीज़ा मिल जाता है, दुबई में मिल जाएगा, सिंगापुर में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन कंट्रीज़ हैं जहां वीज़ा डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से देखे जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं, उन देश के अंदर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाने ही पड़ेंगे, तभी वीज़ा आएगा। तो आप जब भी वीज़ा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जो प्रोफाइल है, तो अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और मेन डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर लगा दें। और यदि आपका फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर की कॉपी साथ में लगा सकते हो, क्योंकि फॉर्म 16 हर प्रोफाइल में नहीं दिया जाता है, हर कंपनी के अंदर आपको नहीं मिलता है। आपको यदि सिंपल सैलरी आ रही है तो आप सैलरी स्लिप्स और अकाउंट की स्टेटमेंट लगा दें, साथ में अपनी आईटीआर की कॉपी लगा दें, ओके है। फॉर्म 16 नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहा है तो कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख दें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने का, या फिर नेक्स्ट एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।